तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज एपिक। एपिक एक लिटरेरी टर्म है। एपिक जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड इपोस, उससे लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक में वर्ड या नैरेटिव या कोई सॉन्ग, ये कह सकते हैं कि उस टाइम के अंदर कोई स्टोरी बताई जाती थी ज़ोर ज़ोर से गाकर, तो उसको उस ज़माने में एपिक बोला जाता था। डेफिनेशन है, एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये पोएम कैसी है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट यूजुअली डील्स विद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, लाइक इवेंट्स ऑफ, किस तरह के सब्जेक्ट को करती है? कल्चरल सिग्निफिकेंस जिसका हो, सांस्कृतिक या महत्वपूर्णता जिसकी हो, एंड हीरोइक एक्शन, जिसके अंदर हीरोइक एक्शन भी हो रहा हो। जो वेबस्टर की जो न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी है, उसने इसकी डेफिनेशन जो है एपिक की इस तरह से दी है। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन अ डिग्निफाइड स्टाइल। मतलब जो लैंग्वेज होगी वो लोकल नहीं होगी, वो डिग्निफाइड लैंग्वेज होगी। अबाउट द डीड्स ऑफ अ, किसकी डीड के बारे में, किसके वर्क के बारे में? ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल हीरो या हीरोज। टिपिकली ये पोएम लाइक, किस तरह का टिपिकली किस तरह की होगी? जैसे इलियड और द ओडेसी विद सर्टेन फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो उसके अंदर फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, जो इलियड और ओडेसी के इस तरह की पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करें तो एपिक जो हमेशा शुरुआत होती है इसका मीडिया रेस, मतलब बीच में से स्टार्ट होती है। कभी भी एपिक की शुरुआत ऐसा नहीं होगा कि हीरो जो पैदा हुआ, इसकी शुरुआत होगी कहीं ना कहीं हीरो बीच में, लाइफ के उसकी बीच में से स्टार्ट होगी। हीरो जो है हमेशा, जब भी कभी एपिक स्टार्ट होती है तो हमेशा म्यूज को ये लोग इन्वोक करते हैं। इन्वोक मतलब इंस्पिरेशन लेते हैं उससे। म्यूज मतलब गॉड, गॉडेस, उससे ये इंस्पिरेशन लेते हैं। एपिक्स जो हमेशा डेक्टलिक हेक्सामीटर के अंदर लिखी जाती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमेशा जो एंशियंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर जब लिखा जाता था तो उनका फेवरेट जो पोइट्स का जो फेवरेट जो मीटर था वो डेक्टलिक हेक्सा मीटर हुआ करता था। एपिक्स जो हैं सेंटर्ड केस में होती हैं, ज़्यादातर प्रोटैगनिस्ट पर ही होता है। एपिक के अंदर जो मेन जो पूरी स्टोरी जो इर्द गिर्द घूमेगी वो घूमेगी सिर्फ प्रोटैगनिस्ट, मेन जो हीरो होगा उसके चारों तरफ ही घूमती है, कहीं और स्टोरी वर्क नहीं करती। एपिक जो होती है हमेशा लंबी पोएम होती हैं, लॉन्ग। छोटी मोटी पोएम, छोटी तरह पोएम नहीं होती हैं। अगर हम होमर की बात करें तो होमर की जो एपिक है वो 24 बुक्स हैं उसके अंदर। जॉन मिल्टन की बुक की बात करें, पैराडाइज लॉस्ट सबसे फेमस, वो 24 बुक्स है, छोटी बुक नहीं है वो। ये जो पोएम होती है एपिक, जो फोकस करती है अचीवमेंट ऑफ हीरो, क्या हीरो ने क्या अचीव किया। अगर बेवुल्फ हमने पढ़े, एंग्लो सेक्शन की जो पोइट्री है, बुक है जो पोएम, बेवुल्फ में देखते हैं कि किस तरीके से बेवुल्फ जो एक मॉन्स्टर को मारता है, तो वो उसका अचीवमेंट उसमें दिखाया गया। एग्जैजरेशन, हमेशा जो पोएम होती है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि डीमंस हुए, एंजल्स हुए, फेरीज हुई, सुपर नेचुरल फोर्सेज हुई, इनको दिखाया जाता है हमेशा एपिक के अंदर। इसकी जो थीम होती है मॉरल होती है। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट को आप देख लीजिए, उसके अंदर जो मोरालिटी जो उसके अंदर हमेशा मिलेगी आपको पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। लैंग्वेज हमेशा लोफ्टी होगी, कॉमन लैंग्वेज या डायलेक्ट्स में कभी नहीं लिख, कोलोकियल लैंग्वेज में कभी भी नहीं लिखा जाता है एपिक्स को। एपिक्स हमेशा लोफ्टी लैंग्वेज में ही लिखी जाएंगी। मल्टीपल सेटिंग होगी, एक प्लेस पर सेटिंग नहीं होती इसकी बैकग्राउंड की, मगर मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। नैरेटर जो होता है ओमनिशेंट होता है। ओमनिशेंट नैरेटर हर हर सिचुएशन को जो एपिक में घटती है, हर सिचुएशन को समझता है और जानता है और उसके बारे में बताता है, नैरेट करता है स्टोरी को। टाइप ऑफ एपिक्स, दो तरह की एपिक्स पाई जाती हैं, फोक एपिक और एक लिटरेरी एपिक। फोक एपिक जो होती हैं हमेशा बेस्ड होती हैं माइथोलॉजी पर, और माइथोलॉजी बेस्ड होती हैं, अननोन ऑथर्स होते हैं और हमेशा ओरल फॉर्म में होती हैं ये, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये पास ऑन होती हैं ओरली। जैसे कि बेवुल्फ है, एंग्लो सेक्शन पोइट्री, बेवुल्फ का ऑथर अननोन है और ये पास हुई थी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ओरल फॉर्म में, फिर बाद में लिखी गई। लिटरेरी एपिक्स कौन होती हैं? ये हमेशा ऑथर के दिमाग से पैदा होती हैं, ऑथर के दिमाग से लिखी जाती हैं और ये लिखी जाती हैं रिटन फॉर्म में होती हैं, लिटरेरी एपिक्स जो होती हैं। और ये हमेशा जो भी कन्वेंशंस जो एपिक फॉर्म में पाया जाता है फोक एपिक में, उन कन्वेंशंस को ये इमिटेट करके लिखी जाती हैं उन्हीं के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल इलियड एंड ओडेसी, ये मोस्ट एंशियंट ग्रीक टाइम की पोएम है, मेजर एपिक पोएम है ये। अगर हम इलियड की बात करें तो इलियड में क्या लिखा गया है? मैंने कहा था ना कि एपिक जब लिखी जाती है तो मीडिया रेस, मतलब बीच में से लिखी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो ट्रोजन वॉर को दिखाया गया है इलियड के अंदर, और ट्रोजन वॉर का कौन सा टाइम, कि जब वॉर खत्म होने वाली है उससे कुछ ही हफ्ते पहले की कहानी उसके अंदर दर्शाई गई है इसके अंदर। किसके अंदर? आपके इलियड के अंदर।
पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। ये बिल्कुल बेस्ड कहानी है। इसमें बताया फॉल ऑफ मैन के बारे में बताया गया है कि शैतान किस तरीके से, और दूसरा शैतान जो है किस तरीके से स्वर्ग से नीचे आता है और किस तरीके से इंसान को भी बरगलाता है, बेवकूफ़ बनाता है, अपने साइड में लेके आता है। तो ये एक पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। बेवुल्फ, ये भी एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो है ओल्ड इंग्लिश टाइम में लिखी गई बुक है। इसका ऑथर अननोन है। इसमें दिखाया जाता है कैसे उसकी एक मॉन्स्टर से लड़ाई होती है बेवुल्फ की। ग्रैंडल। एपिक ऑफ गिलगमेश बहुत ही पुराना वर्क है मेसोपोटामिया के टाइम का, मतलब एंशियंट मेसोपोटामिया, जिसे आज शायद इराक कहते हैं, उस टाइम का वर्क है एपिक ऑफ गिलगमेश। ये भी अपने आप में एक एपिक है। तो ये था आपका एपिक। थैंक यू।